हेलो एवरीवन, जय हिंद सभी का। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम मस्त ज़बरदस्त। और अपना रिवीजन को प्रॉपर तरीके से आप लोग कंटिन्यू कर रहे होंगे। और ये आपकी आज है लास्ट क्लास एंड जीके जीएस का वन शॉट। हमने इंग्लिश में बहुत कुछ कर लिया, मॉक लगा लिए, रिवीजन सीरीज के माध्यम से चीज़ों को रिवीजन भी कर लिया। और जीएस में मैंने भी एक 3 से 4 क्लासें ली थी। मैंने कहा टाइम कम है लेकिन एक क्लास बनती है हमारे बच्चों के लिए वन शॉट। ठीक है, तो इस वन शॉट को देखने के बाद आपको बता दें कि लिटरली आपको एग्जाम का एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले होते हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और जो इसका पूरा एनालिसिस करेंगे आप, तो वाकई में पता चलेगा कि चीज़ें बहुत अच्छी थी। ठीक है, तो इसको एग्जाम देने जाने से पहले एक बार देखना है तो देखना है, रिवीजन करना है। ठीक है, तो ये हमारा आज लास्ट क्लास है। इसके बाद आप लोग अपना एग्जाम देंगे एंड अपना रिव्यू बताएंगे कैसे क्या सब कुछ था। ठीक है, ये आज हमारा एमसीक्यूज है, इसमें 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये सिर्फ वन शॉट मतलब थोड़ी होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन देखना। अभी आप क्वेश्चन के माध्यम से चीज़ों को इतना अच्छा मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगा, मज़ा आएगा। ठीक है, आपको पूरी तरीके से ईमानदारी से एक क्वेश्चन 1 नंबर का 0.25 की निगेटिव मार्किंग है और 40 प्लस सही करने का टारगेट रखा गया आज। और आपको अपना 50 में से कितने क्वेश्चन है, कितने नंबर बने आपके, वो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, सारी चीज़ मैंने बता दी है, प्रॉपर तरीके से आपको करना है। और ये वो जो वन शॉट लेने का सिर्फ एक मेरा मोटिव है कि अब इसके बाहर क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। मतलब क्वेश्चन क्या है, जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है आप उसको सीख जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे क्या रहने वाला है। सभी लोग तैयार हैं? पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली किस संशोधन द्वारा लागू हुई? विच अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड पंचायती राज इन इंडिया? ऑप्शन आपके सामने है, आपको टिक करना है। पहले आपको खुद से टिक करना है एंड उसके बाद आपको आंसर देखना है कि कैसे क्या आंसर रहने वाला है। ओके, एक्सप्लेन किया जाए। चलो देखो, पंचायती राज प्रणाली जो हमारी है, ठीक है, जो पंचायती राज प्रणाली है इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1939 को राजस्थान के नागौर जिले से। ठीक है, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से। ओके, क्लियर। और इसकी जो शुरुआत की थी वो की थी हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसकी शुरुआत की थी। क्लियर यहाँ तक? अब कौन सा संविधान संशोधन था? तो वो था हमारा 73वां संशोधन 1992। ठीक है, ये हुआ था हमारा 1992 73वां संशोधन। ठीक है, अब 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 1976 में। ठीक है, और इसे हम कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसे लघु संविधान कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 44 अमेंडमेंट ये हुआ था हमारा 1978। ठीक है, इसमें हमारे सभी जितने हमारे समान अधिकार हैं, ठीक है, इक्वल राइट की बात की गई है इस संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग। और 86वां जो हमारा अमेंडमेंट हुआ था ये हुआ था 2002। इसमें क्या हुआ था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों तक शिक्षा। ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक जो हमारे बच्चे होंगे उनको निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, फ्री निःशुल्क शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर। भारत में पंचायती राज प्रणाली जो है 73वें संविधान संशोधन द्वारा लागू हुई थी। और ये कब लागू हुई थी? 2 अक्टूबर 1939 को राजस्थान के नागौर जिले से। किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। क्लियर, आगे बढ़े। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन एक है पर उसका एक्सप्लेनेशन बता रहा है कि क्वेश्चन की अहमियत क्या है। ठीक है, चलो अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर सेकंड। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत कितने राज्यों से गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब होता है कि कर्क रेखा की बात यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, कर्क रेखा की बात कर रहा है यहाँ पे। तो ये हमारी गुजरती है 8 राज्यों से।
ठीक, ऑप्शन नंबर सी। वो 8 राज्य कौन से हैं? एक हमारी ट्रिक होती है मित्र पर गमछा झार, ठीक है। मी से क्या होता है? मिजोरम, त्रिपुरा, पा से होता है पश्चिम बंगाल, रा से होता है राजस्थान, मैं यहां लिख रहा हूं, रा से होता है आपका राजस्थान, ठीक है। कितने? 4 हो गए। गा से होता है आपका गुजरात, मा से होता है आपका मध्य प्रदेश, था से होता है आपका छत्तीसगढ़, और झार से होता है झारखंड। ओके, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। तो ये हमारे जो 8 स्टेट है, यहां से गुजरती है हमारी टॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर तीसरा। चलो, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताना है आपको। देखो, रदरफोर्ड, जे थॉमसन, बोहर एंड चैडविक। इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो की थी हमारे जे थॉमसन ने की थी। कब की थी? 1897 में की थी, ठीक है। अब रदरफोर्ड ने क्या किया था? इन्होंने की थी खोज प्रोटॉन की। कब की थी? तो 1917 से लेकर 1920 का इनका जो टाइम पीरियड था, इनमें इन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी। चैडविक ने क्या किया था? इन्होंने खोज की थी न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन खोज कब की थी? 1932 में की थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी, चैडविक ने की थी, यानी कि जेम्स चैडविक जो ने की थी न्यूट्रॉन की खोज की थी। ओके, क्लियर? आगे बढ़ा जाए। मैंने कहा था ना कि आज का जो हमारा वन शॉट होने वाला है, सिर्फ कहने को 50 क्वेश्चन है, लेकिन 50 क्वेश्चन की अहमियत, क्वेश्चन का लेवल और क्वेश्चन कहाँ से बहुत ज़्यादा चीज़ों को निचोड़ के वहाँ पे किया गया है, ठीक है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखो, हर एक सेगमेंट से आपको क्वेश्चन मिलेगा, मॉडर्न हिस्ट्री हो, मेडिवल हिस्ट्री हो, जीके, जीएस, स्टैटिक्स, हर एक जगह से क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। अब साइमन कमीशन भारत कब आया? देखो, साइमन कमीशन जो भारत आया था वो आया था हमारा 3 फरवरी 1928 को आया था, ठीक है। अब कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन 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 एक बात है, जो हमारा साइमन कमीशन है, कमीशन, फिर से लिख दूं यहाँ पे, एक मिनट फिर से लिख रहा हूं, ठीक है। जो हमारा साइमन कमीशन है, साइमन कमीशन है, अबे यार कमीशन है, ये बनके जो तैयार, इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था हमारा 8 नवंबर 1927 को, ठीक है। इसका गठन हुआ था और लागू कब हुआ था, यानी भारत कब आया था ये? 3 फरवरी 1928 को, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत? चलो, क्वेश्चन नंबर 5। भारत में ब्लैक सॉइल यानी कि काली मृदा किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? गेहूं, कपास, चावल, गन्ना। देखो, किसके लिए है? कपास के लिए है, ऑप्शन नंबर बी। देखो, जो हमारी ब्लैक सॉइल है ये मेनली, देखो, सबसे पहले गुजरात में, ठीक है, उसके बाद एमपी एंड उसके बाद महाराष्ट्र, एमएच, ठीक है, और कर्नाटक, और कहाँ पे? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है। यहाँ पर जो है देखने को मिलता है हमारा ब्लैक सॉइल, और यहाँ पे कपास का उत्पादन जो है होता है, ठीक है। आगे बढ़े। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 तक क्लियर? कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी हो तो बताओ, और होनी भी नहीं चाहिए यहाँ तक, ठीक है। इतना अच्छा मैंने जो चीज़ों को समराइज करके और इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। क्लियर? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6। पीएच स्केल किसे मापता है? तापमान, दाब, अम्लता एंड घनत्व। जो हमारा पीएच स्केल है, ठीक है,
ये मापता है हमारा अम्लता को, यानी कि एसिडिटी को मापता है वो। अब आपको मैं कुछ बता रहा हूँ पीएच मान, आपको बताना है कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है। ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7.4 होती है, एग्जाम में बहुत आती है। एक आती है आपकी मिल्क की पीएच वैल्यू। मिल्क पीएच वैल्यू ये होती है 6.5 से लेकर 6.7 तक, ठीक है। अब वाटर की आती है, वाटर क्या होती है? ये न्यूट्रल होता है तो इसकी होती है 7, ठीक है, ये उदासीन होता है। ओके, क्लियर? आगे बढ़ा जाए, चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, 7। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? क्या बात है भाई साहब। देखो, संसद, जनता, निर्वाचन मंडल, सुप्रीम कोर्ट। जो हमारे भारत का राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो करता है हमारा निर्वाचन मंडल, यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है, यानी कि निर्वाचन मंडल। अब राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ये होता है इनडायरेक्ट, यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। कैसा होता है? ये होता है हमारा अप्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। विश्व का सबसे गहरा सागर, महासागर कौन सा है? डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, अंटार्कटिक, हिंद प्रशांत, आर्टिक। देखो, सबसे गहरा कौन सा है? प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर सी। बस खत्म। और प्रशांत महासागर में भी आपकी है मेरियाना ट्रेंच, ठीक है, मेरियाना ट्रेंच कहां पे है? प्रशांत महासागर, ठीक है। सबसे गहरा कौन सा है? प्रशांत महासागर, ठीक है, क्लियर। पैसिफिक ओशियन से कहते हैं हम लोग। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9। चलो देखो, साइंस क्वेश्चन आ गया। तो मैंने कहा था ना, सारे क्वेश्चनों को देखने को मिलेंगे यहाँ पे, सारे सेगमेंट से मैंने क्वेश्चन को उठाया और जो क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट कैटेगरी में। ओम का नियम किससे संबंधित है? क्या बात है। देखो, ताप, विद्युत, प्रकाश, ध्वनि। देखो, ओम का नियम होता है वो हमारा डिपेंड करता है विद्युत धारा पे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पे, ठीक है। इसका जो एक होता है फार्मूला V बराबर IR। V हमारा होता है वोल्ट, ठीक है। I होता है हमारा विद्युत परिपथ, और R हमारा होता है प्रतिरोध, ठीक है। V बराबर IR, ये होता है हमारा ओम का नियम, क्लियर। आगे बढ़े। मैं चीजों को इतनी जल्दी और इतना, मतलब ये नहीं कि टाइम पास कर रहे हैं, बहुत आराम आराम जल्दी करना है, ताकि एग्जाम जाने से पहले आप चीजों, अब इतनी बड़ी क्लास कर ली, क्या मतलब बनता है वहां पर, ठीक है। 50 क्वेश्चन अगर मैं बता रहा हूं तो बहुत ज्यादा 50 मिनट को पढ़ लेना चाहिए। अगर एक क्वेश्चन में मैं टाइम दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा 45 मिनट से 50 मिनट के अंदर क्लास को खत्म करना है। यहाँ पे टाइम का वो नहीं है कि मतलब टाइम बया करना, वहां पे वो बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10। अब गीता किस महाकाव्य का भाग है? गीता इज पार्ट ऑफ विच एपिक? देखो, ये हमारा है रामायण, महाभारत, वेद, पुराण। तो गीता हमारा है महाभारत का एक महाकाव्य है, ठीक है। इसमें कुल 18 अध्याय हैं, और इसको जो है महर्षि वेदव्यास ने लिखा था, ठीक है, महर्षि वेदव्यास ने लिखा था, ठीक है। आगे बढ़े, क्लियर यहां तक? ऑप्शन नंबर बी। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। डीएनए का संरचना मॉडल किसने दिया? डीएनए का संरचना मॉडल किसने दिया? आप सबसे पहले आपको बताना है डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। देखो, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। लिख दूं क्या मैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये होता है डीऑक्सी, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये होता है हमारा डीएनए का फुल फॉर्म, डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब इसकी जो संरचना किसने दी थी? वो दी थी हमारी वाटसन और क्रिक ने। कब दी थी? 1953 में दी थी, ठीक है। इस बार आपका एग्जाम जो है EDICL कराएगा,
तो क्वेश्चन अच्छे आएंगे वहाँ पे। और एक बार इस बार ये देखने को मिलेगा कि कौन कितना पढ़ाता है, अच्छा पढ़ाता है, कहाँ से कितने क्वेश्चन मिलेंगे, कहाँ से कितने क्वेश्चन आए हैं। क्योंकि इतिहास में पहली बार हो रहा है कि इस बार जो है आपका जब 31 को एग्जाम खत्म हो जाएगा, देन 3 अप्रैल को आपकी आएगी आंसर की। आंसर की में आपने जो आंसर दिया है वो रहेगा और जो आंसर सही है वो रहेगा। ठीक है, तो पहली बार ये भी होने जा रहा है कि आपकी डिफेंस की भी आंसर की आनी हो जाएगी। ठीक है, सब कुछ होगा, सब कुछ। और फिर दिखाऊंगा मैं क्वेश्चन आए कि नहीं है मेरे पढ़ाए हुए। ठीक है, इंग्लिश में दिखाऊंगा, जीएस में भी दिखाऊंगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 12। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया, NH44, NH27, NH48, NH66। देखो NH44 ऑप्शन नंबर है। ठीक है, ये जोड़ता है हमें जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु को। ठीक है, इसकी कुल लंबाई है 4112 किलोमीटर। ठीक है, यानी ये अगर ऐसे देखा जाए तो ये मैप के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये यहाँ पे जम्मू कश्मीर से लेकर यहाँ तक आता है। ठीक है, तमिलनाडु तक। ठीक है, इसकी कुल लंबाई है 4112 किलोमीटर। NH44 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो कौन सा है? NH44 है। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 13। चलो, भारत में न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिला न्यायालय, लोक अदालत। सभी को पता है यार, सुप्रीम कोर्ट होता है सबसे उच्च न्यायालय, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब जब आपको कहीं भी न्याय ना मिले, सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, पहले आप जिला न्यायालय जाइए, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, इस तरह आपका होता है। ठीक है, चलो अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14। हरित क्रांति का जनक कौन है? इस क्वेश्चन को जो है गलती करेंगे लोग। देखो, एम एस स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, कुरियन एंड वर्मा। ठीक है, मुझे लड़के कहेंगे सर एम एस स्वामीनाथन लगा दीजिए, आपकी बात सही है, लेकिन एग्जाम में जो है वो होगा नॉर्मन बोरलॉग। क्यों होगा, बात समझिए आप। ठीक है, ये बात आपको सोचने वाली है। नॉर्मन बोरलॉग जो है ये हरित क्रांति के जनक हैं, लेकिन अगर कहा जाए भारत में हरित क्रांति के जनक, तो वो है हमारे एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन। अगर भारत में बात करें, अगर यहाँ होता है भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो एम एस स्वामीनाथन होता है। अगर सिर्फ कहे हरित क्रांति का जनक कौन है, तो वो है हमारे नॉर्मन बोरलॉग। अच्छा, वर्गीस कुरियन, इन्होंने किया था, ये है हमारे श्वेत क्रांति के जनक। ठीक है, श्वेत क्रांति के जनक है हमारे वर्गीस कुरियन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग ये पूरे वर्ल्ड के हरित क्रांति के जनक हैं, और भारत की बात करें तो एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? क्या बात है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, बताना है आपको। मैंने कहा था ना, यहां से तो क्वेश्चन बनता है। चलो, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, थायमिन, कैल्सीफेरॉल। अब विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अच्छा रेटिनॉल किसका है? ये हमारा है विटामिन ए का। ठीक है, थायमिन किसका है? ये हमारा है विटामिन बी का, विटामिन B1। और कैल्सीफेरॉल है हमारा विटामिन डी का, विटामिन डी। ठीक है, आपसे एक और पूछ रहे हैं हम, आप बताइए टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल है आपका विटामिन ई का। ठीक है, और कैल्सीफेरॉल तो हो गया है। हाँ, साइनोकोबालामिन बहुत इंपॉर्टेंट है, साइनोकोबालामिन ये हमारा है विटामिन
बी टॉलो का होता है। ठीक है, अब बताइए आप फाइलोक्विनोन, हाँ फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन ये हमारा है विटामिन के का। ठीक है, इतने आपको याद रखने मेनली, होते भी और भी हैं, आगे क्वेश्चन आएगा तो इसमें आपको बता देंगे। ठीक है, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक, विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी1 थायमिन, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, विटामिन ई का, विटामिन बी12 का साइनोकोबालामिन और विटामिन के का फिलोक्विनोन। ठीक है, फाइलोक्विनोन। क्लियर, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। देखो 10 11 12 9, कितनी है 12 है। ऑप्शन नंबर सी, जब हमारा 1949 में, ठीक है, जब 1949 में जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ तब थी हमारी 8 अनुसूची, यानी 8 शेड्यूल थी हमारी। ठीक है, अब हो गई हमारी 12। ठीक है, अच्छा हमारे जो जो संविधान है इसको बनने में कितना टाइम लगा। ठीक है, इसका टाइम बताओ। तो इसको लगा था कितना बताएं, 2 साल, यानी कि 2 ईयर 11 मंथ, यानी 11 महीने एंड 18 डेज, यानी 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था हमारा संविधान को बनने में, और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। ठीक है, कुल अनुसूची 12, पहले कितनी थी 8। क्लियर, आगे बढ़ाएं। क्वेश्चन नंबर 17, चक्रवात किस क्षेत्र में बनते हैं। भूमि, समुद्र, पर्वत, मरुस्थल। कहाँ बनता है, समुद्र बनता है। समुद्र में जब चक्रवात उठता है, तूफान उठता है, तो हर जगह वो तूफान फैलता है, तो हो जाएगा समुद्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18, कार्य का एसआई मात्रक देख लीजिए, फिर साइज क्वेश्चन आ गया आपका। वाट, जूल, न्यूटन, पास्कल। देखो कार का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है हमारा जूल। क्या होता है, जूल। ऑप्शन नंबर बी। वाट होता है हमारा पावर का, यानी शक्ति का, शक्ति की एसआई यूनिट होती है वाट। न्यूटन होता है हमारा बल का, बल की एसआई यूनिट कौन सी है, न्यूटन। पास्कल हमारा है प्रेशर, यानी दाब का, दाब की एसआई यूनिट है। ठीक है, एसआई यूनिट, यानी कि एसआई यूनिट। ओके, क्लियर। वॉट शक्ति की है, कार्य जूल, और न्यूटन बल की एसआई इकाई है, और पास्कल दाब की है। क्लियर, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 19, चलो 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कौन माना जाता है। देखो इसकी एक अच्छी कहानी है। 1857 में, ठीक है, मेरठ में जब आप अंग्रेजों ने वहां पे वो जो तो राइफल का कारतूस होता है उसमें जो चर्बी थी वो गाय की थी। ठीक है, उन्होंने उसको उसमें सुअर और गाय की चर्बी को मिक्स करके उनके जो कैप थे वो बनाए गए थे, तो उन्होंने उसको कहा था कि आप यहाँ पे मूसे आप खोलिए। तो फिर वहां पे इसके लेकर बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, तो मंगल पांडे ने गोली मार दी थी उसको। ठीक है, सबसे पहले जो है मंगल पांडे को ही फांसी हुई थी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद ये विरोध बढ़ता गया, तो लक्ष्मीबाई ने ये झांसी से इन्होंने विरोध किया, तात्या टोपे ने कानपुर से विरोध किया, और बहादुर शाह जफर ने दिल्ली से इसका विरोध किया। ठीक है, ये थी एक कहानी। ठीक है, अगर पूछे कि झांसी से विरोध करने वाली कौन सी थी, तो रानी लक्ष्मीबाई थी, कानपुर से तात्या टोपे थे, और दिल्ली से बहादुर शाह जफर थे। ठीक है भाई, इतना ही आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट, बाकी तो बहुत ज्यादा जाएंगे तो वो एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो आपके एग्जाम में नहीं आता है। जितना आता है बस उतना ही कराना हमें, बहुत ज्यादा हाथ पैर नहीं पटकने आपको। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20, चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर से क्वेश्चन अच्छा है। देखो चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई कौन सी होती है, टेस्ला, जूल, न्यूटन, ओम। देखो जूल तो होती नहीं है,
जूल किसकी होती है? ये होती है कार्य की, वर्ग की। न्यूटन होती है किसकी? बल की। ओम, ओम बताओ, ओम होती है हमारी विद्युत प्रतिरोध की। ठीक है, तो टेस्ला हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, चुंबकीय क्षेत्र की। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई हो जाएगी टेस्ला। जूल कार, न्यूटन बल और ओम की विद्युत प्रतिरोध। क्लियर? आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 21। देखो हमने 20 क्वेश्चन कराए हैं और बहुत ज्यादा टाइम लगा होगा, 20 से 22 मिनट टाइम लगा होगा, इसके ऊपर टाइम नहीं लगा होगा आपका। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21। भारत में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, कितना होता है? 6 वर्ष होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि हर 2 साल में जो है 1/3 यहाँ पे सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर होते हैं। ठीक है, 1/3 सदस्य जो है रिटायर होते हैं हर 2 साल में, इसलिए इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। बाकी सबका 5 साल का, प्रधानमंत्री कहो, विधायक कहो, प्रधान कहो, बाकी सबका होता है 5 साल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। सिलिकॉन वैली किस देश में है? भारत, अमेरिका, जापान, चीन। देखो सिलिकॉन वैली हमारी है यूएसए में, एक शहर पड़ता है यूएसए में, एक शहर है। ठीक है, इसका नाम है सिलिकॉन वैली। ठीक है, वो किस देश में है? अमेरिका में, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? आगे बढ़े, और कुछ बताने वाला नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? मिल गया, पीछे बताए थे आपको, पढ़ा होगा तो आपने बता दिया। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, रदरफोर्ड ने, याद है भूल गए, रदरफोर्ड ने की थी न्यूट्रॉन की। ठीक है, थॉमसन ने किसकी की थी? बताओ भाई, थॉमसन ने किसकी की थी? बोहर कौन है? थॉमसन ने किसकी खोज की थी? तो उन्होंने की थी किसकी? देखो प्रोटॉन, रदरफोर्ड, उन्होंने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज। ठीक है, थॉमसन ने, प्रोटॉन रदरफोर्ड, चैडविक न्यूट्रॉन। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ा जाए। चलो अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 85 यानी कि 1885, 1905, 1919, 1935। कब की थी भैया? 1885 में की थी, ऑप्शन नंबर ए। किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने की थी। ठीक है, अच्छा, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे आईएनसी के, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष? वो थे हमारे डब्ल्यूसी बनर्जी। ठीक है, और आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष तो ये थी हमारी डॉक्टर एनी बेसेंट। ठीक है, डॉक्टर एनी बेसेंट। क्लियर? अगर कहे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष आईएनसी की, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो वो कौन थी? वो थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। ठीक है, अच्छा, पहले आईएनसी के मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? वो थे बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी थे। क्लियर? कितने क्वेश्चन हो गए? प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यूसी बनर्जी, स्थापना ए हूम, आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष डॉक्टर एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, पहले आईएनसी के मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी। अच्छा,
अब 1905 में क्या हुआ? 1905 में हुआ था आपका बंगाल विभाजन। ठीक है, बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। कर्जन कहिए बस, कर्जन के समय हुआ था। ठीक है, 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, जिसमें जनरल ओडायर ने वहां पे जब एक बैसाखी का पर्व मनाने लोग आए थे तो वहां पर उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करा के उसमें उन्होंने कहा 300 लोग मारे गए थे, लेकिन 1000 से ऊपर लोगों की जाने गई थी उसमें। ठीक है, ये हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन एक था, बताए कितने? बहुत सारे। तो यही तो आज वन शॉट का मजा है आज। ठीक है, यही मजा है वन शॉट का आज लेने का। हमने कहा ना, क्वेश्चन आपकी फ्रेमिंग जो रहेगी एग्जाम में, ठीक है, यही रहने वाली है, आप देखना। आगे बढ़े। 25, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार, सहारा, गोबी, कालाहारी। देखो, थार ये हमारा सबसे बड़ा है, ऑप्शन नंबर ए। सहारा मरुस्थल कहाँ पे है? ये हमारा है उत्तरी अफ्रीका में है, यानी कि नॉर्थ अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका में है। गोबी कहाँ पे है? ये एशिया में पड़ता है, ये भी ठीक है एशिया में है। और कालाहारी ये पड़ता है हमारा दक्षिण अफ्रीका में। ये सारे मरुस्थल हैं, ठीक है, ये पड़ता है हमारा दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, तो सबसे बड़ा थार, सहारा उत्तरी अफ्रीका, गोबी एशिया एंड कालाहारी दक्षिण अफ्रीका। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26। NaCl का सामान्य नाम क्या है? बताओ भैया क्या है? NaCl क्या होता है? बेकिंग सोडा, नमक, चीनी एंड चूना। क्या होता है NaCl? तो ये होता है हमारा नमक होता है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये होता है हमारा नमक, सोडियम क्लोराइड, जिसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, अच्छा, अब बेकिंग सोडा, इसका सूत्र होता है NaHCO3 होता है। चीनी, शर्करा, इसका होता है C12H22 और O11। चूना, चूना तो कहते हैं CaO, लेकिन चूना में कई वो होते हैं, जैसे एक होता है हमारा बुझा चूना। ठीक है, इसका होता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, एक होता है चूना पत्थर, चूना पत्थर का होता है हमारा CaCO3, CaCO3 ये होता है हमारा चूना पत्थर का। ठीक है, क्लियर? बेकिंग सोडा NaHCO3 और NaCl सोडियम क्लोराइड नमक जो हम लोग खाते हैं, यूज करते हैं, और चीनी C12H22 एंड O11। चूना का CaO, बुझा चूना CaOH का होल ट्वाइस एंड चूना पत्थर CaCO3। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 27, लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? ठीक है, यानी कि लोकसभा में कितने सदस्य संख्या है? अब कितने हैं? 545, 552, 530 एंड 500। कितने हैं? 552, ऑप्शन नंबर बी। अब वही बात करते हैं राज्यसभा में, आरजे। तो देखो वर्तमान में कितने हैं? 245। ठीक है, मिनिमम हो सकते हैं और मैक्सिमम 250। ठीक है, अब लोकसभा किस आर्टिकल में है ये भी आता है, तो ये हमारा 81 में है। राज्यसभा किस आर्टिकल में है? ठीक है, तो ये हमारा है 80 में, आर्टिकल 80 में। ठीक है, लोकसभा आर्टिकल 81, राज्यसभा आर्टिकल 80। लोकसभा में 552 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में वर्तमान में 245 है और मैक्सिमम 250 हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े।
चलो क्वेश्चन नंबर 28। ये देखो मिल गया। मारियाना ट्रेंच कहाँ है? पीछे हमने बताए थे कहाँ पे है। अंटार्कटिक, हिंद, प्रशांत, आर्कटिक। तो कहाँ पे है? पैसिफिक ओशियन में है। कहाँ पे है? पैसिफिक ओशियन। ठीक है, यानी कि प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, आगे बढ़े। 29। विद्युत धारा की एसआई इकाई कितने बार बता दिया है, क्या होती है? वोल्ट, एम्पियर, ओम, वाट। अब देखो ओम, ओम किसकी होती है? ये होती है विद्युत प्रतिरोध की। पीछे बताए थे आपको, विद्युत प्रतिरोध की होती है। ठीक है, वोल्ट, वोल्ट किसकी होती है? ये होती है विद्युत विभवांतर की, विद्युत विभवांतर। ठीक है, वाट, वाट सॉरी यार। अब विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? ये होती है हमारी एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, वाट होती है हमारी शक्ति की, पीछे बताए थे आपको। ठीक है, वोल्ट की विद्युत विभवांतर, विद्युत धारा की एम्पियर, ओम की विद्युत प्रतिरोध एंड वाट की शक्ति। ठीक है, चलो अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30। रामायण के रचयिता कौन है? हु रोट रामायण? व्यास, वाल्मीकि, तुलसीदास एंड कालिदास। देखो वाल्मीकि ने रामायण का उल्लेख किया। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कालिदास को भारत का कहते हैं हम शेक्सपियर कहते हैं। ठीक है, ये है भारत का, इन्हें हम भारत का शेक्सपियर कहते हैं। ठीक है, इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट जो है बुक्स लिखी हैं, जैसे कि मेघदूत, ठीक है, और रघुवंशम और अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम और कुमार संभवम। और है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, कुमार संभवम। ठीक है, ये मेनली इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 31। रक्त का पीएच मान कितना होता है? अप्रॉक्स पीएच मान ऑफ ह्यूमन ब्लड। पीछे आपको बताए थे कितना होता है, 6.5। तो 6.7 किसका होता है? ये होता है हमारा मिल्क का। ठीक है, तो 7.4 किसका होता है? यही होता है हमारे ब्लड का। ऑप्शन नंबर बी। वाटर का कितना होता है? 7 होता है, क्योंकि ये होता है हमारा न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये हमारा होता है न्यूट्रल, उदासीन होता है, तभी तो हम इसको पी लेते हैं, ना ज़्यादा अम्लीय ना ज़्यादा क्षारीय। ये होता है हमारा न्यूट्रल, इसीलिए हम इसको पीने योग्य मानते हैं। क्लियर, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 32। देखो क्वेश्चन आ गया बोर्ड से, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो हर एक क्वेश्चन को मैंने चीज को सॉर्ट आउट किया है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया, मुंबई, कांडला, विशाखापट्टनम एंड चेन्नई। देखो कौन सा है? मुंबई है। मुंबई में कौन? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ये हमारा मुंबई में है, जो सबसे बड़ा बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह कहाँ है? ये हमारा पड़ता है गुजरात में। ठीक है, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम बंदरगाह चेन्नई में, चेन्नई बंदरगाह। ठीक है, इसका नाम ही चेन्नई बंदरगाह है। पहले इसका नाम था मद्रास, लेकिन अब हो गया चेन्नई बंदरगाह। ठीक है, कांडला गुजरात, मुंबई में जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और कौन सा आ सकता है? हाँ, एक आता है आपके एग्जाम में कि हाँ पारादीप, है ना, एक आता है पारादीप बंदरगाह कहाँ पे है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पारादीप। तो ये पड़ता है हमारा उड़ीसा में। ठीक है, पारादीप कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और पारादीप उड़ीसा में हो गया, कांडला गुजरात में हो गया, मुंबई जवाहरलाल नेहरू, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम बंदरगाह और चेन्नई में चेन्नई बंदरगाह। ठीक है, चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? आर्टिकल 21 इज रिलेटेड टू।
समानता, स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता एंड शिक्षा। देखो आर्टिकल 21 में क्या है, फ्रीडम है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समानता का अधिकार देखो, और शिक्षा का अधिकार किस में है, ये है आर्टिकल 21 ए में है। आर्टिकल 21 ए में हमारा है एजुकेशन। समानता का अधिकार जो है 14 से 18 में आता है। अब सबसे पहले आर्टिकल 14 की बात करें तो इसमें विधि के समझ समता, विधि के समझ समता किसमें है, आर्टिकल 14 में है। आर्टिकल 15 में क्या है, आर्टिकल 15 में है कि आप किसी भी आदमी से, उसके धर्म से, उसकी जात से, उसके वंश से, ठीक है, उसके लिंग स्थान से आप भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, भेदभाव, ठीक है, आर्टिकल 15 में है। आर्टिकल 16 में क्या है, आर्टिकल 16 में है लोक नियोजन, यानी कि अवसर प्राप्त करने की सुविधा। ठीक है, सबको बराबर अवसर, लोक नियोजन। आर्टिकल 17 में क्या है, इसमें है अनटचबिलिटी, यानी कि अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, ठीक है, छुआछूत। आर्टिकल 18 में क्या है, जिसमें है उपाधियों का अंत। ठीक है, इसमें है उपाधियों का अंत। इतने आपके इंपॉर्टेंट हैं, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 एंड 18। ठीक है, 21 हमारा फ्रीडम से है, शिक्षा आर्टिकल 21 ए से है। ठीक है, क्लियर, मजा आई बताने में, जो है कोई कसर हमने छोड़ रखी है आपको। ठीक है, जहां से क्वेश्चन बनता है मैंने उस टॉपिक को कवर किया। पॉलिटिक्स क्वेश्चन बनता है, उठा लिया। बंदरगाह क्वेश्चन बनता है, उठा लिया। जहां से क्वेश्चन बनता है उस चीज को मैंने उठा लिया है। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34। लो, पीछे बता चुके हैं, वो क्वेश्चन मिल गया है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, व्हाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, दूध, अनाज, तेल, कपास। दूध कैसा होता है, सफेद होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ बात करते हैं हम लोग, जैसे कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, ये हमारा है खाद्यान्न से। ठीक है, नीली क्रांति किससे है, ये हमारी है मछली उत्पादन से। यहां से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, मछली उत्पादन। ठीक है, पीली क्रांति ये है तिलहन से। ठीक है, गोल क्रांति ये है हमारी आलू से। ठीक है, सिल्वर क्रांति यानी कि सिल्वर, अंडा और मुर्गी पालन, अंडा और मुर्गी पालन। गुलाबी क्रांति ये है हमारा झींगा और प्याज से, झींगा और प्याज से। ठीक है, हरी क्रांति खाद्यान्न से, नीली क्रांति मछली उत्पादन से, पीली तिलहन से, गोल आलू से, सिल्वर अंडा और मुर्गी पालन से, गुलाबी झींगा और प्याज से। एक और इंपॉर्टेंट है लाल। ठीक है, लाल हमारी है टमाटर और मांस से, टमाटर और मीट से। ठीक है, टमाटर और मांस से। क्लियर, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन एक था, मैंने इतने सारे बता दिए कि जहां से क्वेश्चन बनने वाला होता है यार, वो मेरा मतलब है कि क्वेश्चन छूटे ना एग्जाम में। इतना अपने को पता है, जितना चीजें बनती हैं, ठीक है, वो चीजें हम बता देते हैं वहां पे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 35। अब विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, स्कर्वी, रिकेटस, एनीमिया, बेरी बेरी। कितना अच्छा क्वेश्चन है,
क्या बात है। देखो, स्कर्वी होती है हमारी विटामिन सी से, ठीक है। रिकेट्स होती है हमारी विटामिन डी से, सूखा रोग इसे कहते हैं हम, विटामिन डी, ऑप्शन बी, ठीक है। एक मिनट और रुकना भाई यार, एक मिनट, एक मिनट टाइम दो, इसमें आया। लो, फिर से अपने रिदम में वापिस आओ भाई साहब, चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एनीमिया। एनीमिया जो रोग होता है ये हमारी मेनली दो से होता है, एक विटामिन B12 साइनोकोबालामिन एंड विटामिन B9 फॉलिक एसिड, ठीक है, इससे होता है। बेरी बेरी किस में होता है, ये होता है विटामिन B1 से होता है, ठीक है। विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रिकेट्स यानी सूखा रोग, एंड विटामिन B12 और B9 से होता है हमारा एनीमिया, और विटामिन B1 से होता है बेरी बेरी। क्लियर। विटामिन से क्वेश्चन कन्फर्म है एग्जाम में, मैं इस बात की गारंटी कह रहा हूँ, क्योंकि जो पैटर्न चला आ रहा है एग्जाम का, और इस बार से तो चीज़ें और अच्छी हो जाएगी, आपकी आंसर की आएगी, सब कुछ हर एक उसका हो जाएगा कि यार क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, तो अगले एग्जाम के लिए आप बहुत अच्छा प्रिपेयर हो जाएंगे इसके लिए, ठीक है। चलो अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ तक क्लियर, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, गांधी, नेहरू, अम्बेडकर, पटेल। तो सबका वही है कि सबका समावेश है, लेकिन मेनली जो नाम आता है कि जो संविधान जिन्होंने बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा और बहुत अच्छे से सबको बताया है, तो वो थे हमारे भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर। अब कुछ बातें यहाँ पर आपको याद रखनी है, क्या क्या और क्या, बस यही रखो याद, ठीक है। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहते हैं, और भीमराव अम्बेडकर कहते हैं। गांधी, नेहरू के बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। अभी अब 37, वेरी इंपॉर्टेंट, एल नीनो किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन अभी आपके जो एग्जाम हुआ था एसएससी एमटीएस का, ठीक है, सेम क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इस बार मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत हिट कर रहा है, हर जगह आपको देखने को मिलेगा, कोई भी टीचर पढ़ा रहा होगा तो इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ा रहा होगा, एल नीनो, ठीक है, तो शायद एग्जाम में आ जाए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, लिख दिया है इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है, 3 स्टार इसमें लगा लो भाई साहब, एल नीनो। अच्छा, एल नीनो होता क्या है, ये होता है भूकंप होता है, महासागर तापमान होता है, ज्वालामुखी हवा। अच्छा, एल नीनो जो होता है ये एक्चुअली होता है हमारा जो ओशियन होता है ना, महासागर, इसका तापमान को जो है वो डिस्क्राइब करता है, ठीक है, एल नीनो, ठीक है। तो महासागर के तापमान से, ऑप्शन नंबर बी। इसमें जो हमारा क्लाइमेट पैटर्न चेंज होता है ना, जो मध्य पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर से जो चीज़ें वहाँ पर से कभी गर्म हवा ठंडी हवा, जो वहाँ पे क्लाइमेट पैटर्न चेंज होता है, ऊपर नीचे होता है, उसी को कहते हैं हम एल नीनो कहते हैं, ठीक है, क्लियर। और ये हमेशा नहीं होता, ये मेनली वही 3 से 4-5 साल के बीच में जो है एक बार होता है एल नीनो, ठीक है। उसका तापमान कभी गिरता है, कभी बहुत तक बढ़ता है, तो ये जो क्लाइमेट पैटर्न चेंजमेंट होता है तो उसी कहते हैं हम एल नीनो कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है, ऐसे आएगा, यही ऑप्शन है, सेम ऑप्शन, यही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, अगर आएगा तो आएगा यार, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 38, लो फिर से वही, बल का SI मात्रक क्या है, जूल, न्यूटन, वॉट, पास्कल, क्या है, न्यूटन है, ऑप्शन नंबर बी। कितने बार क्वेश्चन आ चुका है यार, ये क्वेश्चन नहीं आ गया है, मैं इसलिए थोड़ा साइंस में इसलिए फोकस किया हूँ कि क्वेश्चन जीएस में बनते हैं, यानी कि साइंस में जनरल साइंस के क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से, जो राशियाँ होती हैं और कौन किसका मात्रक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं वहाँ पे थोड़ा इसको ज़्यादा हिट किया हूँ मैंने, ठीक है। जूल पीछे बता दिए थे किससे होता है, वॉट शक्ति का होता है, ठीक है, और पास्कल पीछे बता दिए सारे, दाब का होता है पास्कल, लिख दूं यहाँ फिर से एक बार, ये होता है हमारा दाब का,
वाट हमारा होता है शक्ति का, और जूल होता है हमारा कार्य का। ठीक है, क्लियर। कार्य का जूल और बल का न्यूटन, शक्ति का वॉट एंड दाब का पास्कल, ये सारे इनके ऐसा ही मात्रक है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 39। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? याद करो, पीछे बताए थे आपको हम क्वेश्चन नंबर 24 में। ठीक है, बताए थे आपको हमने कब हुआ था। तो ये हुआ था हमारा, इसको 13 अप्रैल, इसकी आप पूरी डेट याद रखना, 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। जब एक त्यौहार होता है बैसाखी का, उसमें जो लोग जाते हैं वहाँ सेलिब्रेट करने, तो वहाँ पर जो है जनरल डायर ने अंधाधुंध सब सारे गेट बंद करा दिए, क्योंकि इसमें एक ही गेट होता है बाहर निकलने का, उसको बंद करा दिया, उसको वहाँ पे अपनी फोर्स जमा कर लिए। ठीक है, और उसने फिर अंधाधुंध फायरिंग करने का आदेश दे दिया, और वहाँ बीच में कुआं था, वहाँ पे लोग फांदे कूदे, तो बहुत ज़्यादा लोग के वहाँ पे डेथ हुई। लेकिन सो कितने किया कि बस 300 से 400 लोग मरे हैं, लेकिन एक्चुअली जो लोगों की डेथ हुई थी वो हुई थी 1000 से 1200 और भी ज़्यादा। ठीक है, क्लियर। अब 1920 में क्या हुआ था? इसमें हुआ था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में हुआ था। ओके, अच्छा 1915 में देखो, 9 जनवरी 1915 ये वही डेट है जब गांधी जी जो है भारत वापस आए थे। ठीक है, गांधी जी अफ्रीका से गांधी जी वापस आए थे, और इसी दिन तो मनाते हैं हम भारतीय प्रवासी दिवस। भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी को मनाते हैं। बस बात खत्म। अच्छा 1930 को क्या हुआ था? यहां होता है नमक कानून। ठीक है, नमक कानून मतलब दांडी मार्च। ठीक है, इसकी जो ये चालू होता है हमारा साबरमती से दांडी तक। गांधी जो है पैदल लोगों के साथ जुड़ के साबरमती से दांडी तक। ठीक है, इसको जो कुल लंबाई थी वो थी 384 किलोमीटर और 240 मील। इसको गांधी जी ने पैदल इसकी यात्रा की थी। ठीक है, नमक कानून दांडी मार्च की। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 40। लो भैया, मतलब मैं कह रहा हूं ना कि इन जो क्वेश्चन है एसआई इकाई वाले, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पक्का, श्योर एंड शॉर्ट। विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ओम, वोल्ट, एम्पियर, जूल। क्या है? ओम है, ऑप्शन नंबर ए। एम्पियर विद्युत धारा की, जूल पीछे बता चुके हैं, किसकी जूल है? वही बार बार सर्दी हो गई। जूल हमारी किसकी है? कार की है। एम्पियर विद्युत धारा की है। वोल्ट उस बता चुके पीछे। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 14। बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, 41। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? वाह भाई वाह, बताओ। फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया, तो वो थी हमारी भास्कर थी, आर्यभट्ट, रोहिणी, इनसैट, तो वो थी हमारी आर्यभट्ट। ठीक है, इसको 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च किया गया इसरो द्वारा। ठीक है, ये हमारा पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, इसको इसरो द्वारा लॉन्च किया गया 19 अप्रैल 1975 को। किसको? आर्यभट्ट को। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो 42। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? मोनाको, वेटिकन सिटी, माल्टा, भूटान। कौन सा है? वेटिकन सिटी है। कहां पड़ता है? इटली में। इटली की जो कैपिटल है रोम, उसमें एक शहर है वेटिकन सिटी। इसमें जो कुल आबादी है, ठीक है, यहाँ की जो कुल आबादी है, ठीक है, वो है 800 से लेकर 1000। बस इतनी यहाँ की आबादी है। कहाँ की? वेटिकन सिटी की, जो कि इटली की राजधानी रोम में एक शहर पड़ता है।
ओके, आगे बढ़े। 43। चलो, प्रोटॉन पर क्या आवेश होता है? चार्ज ऑन प्रोटॉन, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य और दोनों। देखो, प्रोटॉन तो होता है हमेशा पॉजिटिव, ठीक है, हमेशा होता है पॉजिटिव चार्ज, यानी कि धनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए। जो आवेश की मात्रा होती है, जो आवेश की मात्रा होती है, अच्छा वो कितनी होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो वो होती है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, ये होती है आवेश की मात्रा, किसकी? प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश की। ठीक है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। 44। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? 1905, 1919, 1922, 1935। तो ये शुरू हुआ था 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, 7 अगस्त 1905 को, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? वही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, चलो अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 45। लावा किससे निकलता है? नॉर्मल सा क्वेश्चन है यार। नदी, ज्वालामुखी, समुद्र, पहाड़, किससे निकलता है लावा? ज्वालामुखी से, वॉल्केनो से। ठीक है, एकदम लाल रंग का, एकदम गर्म से खौलता हुआ। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े। चलो 46। HCl किस प्रकार का अम्ल है? मजबूत अम्ल, कमजोर अम्ल, लवण एंड क्षार। देखो, क्षार तो ऐसे भी नहीं है। ठीक है, तो ये है हमारा एक स्ट्रॉन्ग, यानी कि अकार्बनिक खनिज अम्ल है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका क्या नाम है? इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये होता है एकदम सॉलिड, कठोर, मजबूत अम्ल होता है, और ये अकार्बनिक होता है, अकार्बनिक। ठीक है, ये कैसा होता है? अकार्बनिक, 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 अकार्बनिक होता है। ठीक है, एकदम ठोस होता है, मजबूत अम्ल होता है ये HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। थोड़ा जुकाम है यार, तो थोड़ा सा गर्म पानी पी के। मैंने आपकी क्लास में कभी क्लास को ड्रॉप आउट नहीं किया। ठीक है, मैंने जो चीज़ ली वो कंटिन्यू की है। रिविजन से पढ़ाई, प्रॉपर एकदम तरीके से पढ़ाई, एकदम अच्छे से पढ़ाई। मॉक टेस्ट कराए, एकदम प्रॉपर तरीके से कराए। ठीक है, 1-2 दिन का जो मैंने गैप लिया था, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, तो इसलिए मैंने वहाँ हो जाए गैप लेना जरूरी था, क्योंकि ठीक है 1-2 दिन के चक्कर में आगे दिक्कतें बढ़ सकती हैं। फिर मैंने 4 से 5 तक चली GS की, और ये मेरी आज लास्ट क्लास है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी है सब कुछ अच्छा है, बस आपकी पढ़ाई जो है वो नहीं रुकनी चाहिए। ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से चलनी चाहिए, ये हो मेरा मानना है। क्योंकि एग्जाम जब पास होता है तो चीज़ें ऑलरेडी आपके पास प्रेशर होता है कि हमने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा है, तो वहाँ पे फिर चीज़ों को ड्रॉप आउट करना थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 47। भारत का सर्वोच्च कानून कौन सा है? संसद, संविधान, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति। देखो, हमारा जो सर्वोच्च कानून है वो हमारा संविधान है। हमारा संविधान के अकॉर्डिंग जो है, इससे बड़ा कोई कानून नहीं है। जो जो संविधान में लिखी गई है उससे बड़ा कोई कानून नहीं है। ठीक है, और हमारा संविधान जो लागू हुआ था वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया था। ठीक है, आगे बढ़े। 48। चलो, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो कहाँ पे है? गंगोत्री, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। यमुनोत्री से क्या निकलता है? यमुना नदी निकलती है। ठीक है, यमुना नदी का उद्गम होता है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर है। ठीक है, केदारनाथ से कौन सी नदी निकलती है? मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल केदारनाथ है।
बद्रीनाथ से अलकनंदा, ठीक है। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बद्रीनाथ, ठीक है। आगे बढ़े 49। लो भैया, क्या बात है यार। ऊर्जा का इकाई मात्रक क्या है? क्या है? जूल, वॉट, न्यूटन, ओम। क्या है? जूल है ऑप्शन नंबर ए। खत्म। वाट शक्ति, ठीक है। पीछे बताए थे ना न्यूटन, ये बता चुके हैं यार, कितनी बार लिखाओगे भैया। आगे बढ़ा जाए, एक बार इसको और लिख दे। देखो न्यूटन हमारा होता है, ये हमारा होता है बल का होता है, और ओम, ओम पीछे बताए थे अभी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 50। वंदे मातरम किसने लिखा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, जाते जाते एक बार सैल्यूट है यार, ठीक है। वंदे मातरम जो लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, गांधी एंड नेहरू। देखो रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी इनका ही नाम है, ठीक। इन्होंने लिखा था वंदे मातरम, और ये कहां से लिया था? आनंद मठ से जो है लिया था, ठीक है। अब गांधी जी के बारे में बात करें तो इन्होंने देखो हिंद स्वराज, ठीक है, और फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम फाइटर, और सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और इनकी एक पत्रिका आई थी, इसका नाम था हरिजन पत्रिका, हरिजन पत्रिका। ये किसकी सब थी? ये सिर्फ गांधी जी, गांधी जी की। हिंद स्वराज, फ्रीडम फाइटर, सत्य के साथ मेरे प्रयोग एंड हरिजन पत्रिका, ठीक है। अब नेहरू जी, सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इनकी यही इंपॉर्टेंट है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और एन ऑटोबायोग्राफी, एन ऑटोबायोग्राफी, एन ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। ये भी है नेहरू जी की। रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने हमारा राष्ट्रगान लिखा है, जन गण मन, ठीक है। और उन्होंने लिखा है बांग्लादेश का राष्ट्रगान, बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। इसका नाम है अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला, क्लियर। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कहां से लिया? आनंद मठ से लिया। रविन्द्रनाथ टैगोर जनगण मन, और उन्होंने क्या लिखा है? बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला। गांधी जी ने हिंद स्वराज, फ्रीडम फाइटर, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हरिजन पत्रिका, ठीक है। नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड ऑटोबायोग्राफी, क्लियर। आगे आगे कुछ नहीं है। अब ये बताओ कैसा था हमारा सेशन? अभी कोई कुछ करेगा नहीं, अब अपना स्कोर वही डेली वाली बात कमेंट करना है भैया, ठीक है। कितना को स्कोर बना है, और इसकी जो पीडीएफ मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में, और इसकी लिंक लग जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां चाहिए टेलीग्राम ज्वाइन करिए। और मैं इंग्लिश के क्विज करा रहा हूँ, और उन क्विज से मैं गारंटी कर रहा हूँ उन क्विज से भी क्वेश्चन बनेगा आपके इंग्लिश में, ठीक है। तो उन क्विज को अटेंड करिए, अपना स्कोर बताइए कमेंट में, ठीक है। और भैया जाते जाते, क्योंकि आज आपकी लास्ट क्लास है, कल आपका एग्जाम है, पहला एग्जाम है, कल से आपका एग्जाम स्टार्ट होना है 30 मार्च से, ठीक है। तो भैया सभी को बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम, ठीक है। प्रॉपर तरीके से एग्जाम देना है, जितना आपने पढ़ रखा है सफिशिएंट है, बस उस चीज को आपको रिकॉल करना है, रिवीजन करना है, और बिना पैनिक हुए, डोंट पैनिक, ठीक है। डोंट पैनिक, मैं बार बार कर रहा हूं, बिना पैनिक हुए भाई साहब। अगर आपने प्रेशर डील कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ठीक है। डोंट पैनिक। सारे बच्चे एकदम अच्छे से प्रॉपर तरीके से पेपर को सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, किसी बात का प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है।
और जितना आपने पढ़ रखा है सफिशियंट है ना, मोर सफिशियंट है। आपने जिससे पढ़ा है, हमसे नहीं पढ़ा है, कहीं से पढ़ा होगा, अच्छा है, सबने अच्छा पढ़ाया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर आप सेंटर पहले पहुंचिए, सारे डॉक्यूमेंट लेके जाइए और अपने एग्जाम को हैंडल करिए। ठीक है, और एग्जाम का रिव्यू आके हमें बताना है कि कितने क्वेश्चन कैसे क्या आए थे। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर किया आएगा तो सब कुछ देखने को मिल जाएगा। जो रूल, जो मेरा मॉक टेस्ट था, मैंने 5 मॉक टेस्ट इंग्लिश में कराए हैं, इंग्लिश, और मैंने जीएस की भी टोटल 5 से 6 क्लासें ली हैं। और जो हमारी सीरीज थी रिवीजन सीरीज, उसमें मैंने 15 क्लासें पढ़ाई थी। तो ठीक है, ये था हमारा पूरा 1 महीने का पूरा सिनेरियो। ठीक है, जिसमें हमने बहुत जितना हमसे हो सका वो मैंने एकदम प्योर कंटेंट एग्जाम रिलेवेंट दिया है आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप जाइए एग्जाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत हो आप लोग कमेंट करना, कोई भी आपके क्वेरी हो कमेंट करना। कोई चीज समझ में ना आ रही हो कि सर कैसे क्या करना है, भैया कैसे क्या करना है, बस कमेंट करना है आपको, उसका सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ठीक है भैया, आप लोग एग्जाम दीजिए और एकदम पूरे जोश के साथ। ठीक, हाउ द जोश, हाउ द जोश, कैसा आपका जोश है, वही वाली बात है ना। ठीक है गाइस, ओके, मेरे सभी कैडेट्स, मेरे सभी एस्पिरेंट, आपका जोश नहीं होना चाहिए और जोश के साथ होश भी होना चाहिए। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं आपको एग्जाम के बाद और एग्जाम के रिव्यू के साथ। ठीक है, सभी को बेस्ट ऑफ लक और सभी को जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।